नमस्कार शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएसवी एकेडमी में। तो शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा मंडल के एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जय शिक्षक साथियों, कक्षा 9वीं के नामांकन में बहुत समस्या आने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा पोर्टल पर नामांकन की पुरानी व्यवस्था शुरू कर दी गई है, परंतु कुछ नई शर्तें जोड़ी गई है। तो क्या है वो नई शर्तें, उनके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे और कब से पोर्टल पर सुविधाएं चालू होगी उसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए शिक्षक साथियों, ये है वो आदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी किया गया है 13 अक्टूबर 2023 को। प्रति भेजी गई समस्त प्राचार्य मंडल से संबद्धता प्राप्त शासकीय अशासकीय संस्थाएं मध्य प्रदेश। विषय है सत्र 2023-24 में प्रवेशित कक्षा 9वीं के छात्रों का ऑनलाइन नामांकन आवेदन करने संबंधी। अब आपको ये पत्र देखकर डायरेक्ट ही एमपी ऑनलाइन वाले के पास नहीं जाना है, क्योंकि इसमें कुछ नया संशोधन किया गया, कुछ नई शर्तें जोड़ी गई जो आपको जानना जरूरी है। उसके बाद ही नामांकन करवाने जाए। मंडल के द्वारा एक पत्र भेजा गया है 27 सितंबर 2023 को और 28 जून 2023 को उसका संदर्भ दिया गया है। क्या बताया गया इस पूरे आदेश में? उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र एवं दिनांक 28 जून 2023 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश प्रसारित किए गए थे। मंडल द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका के बिंदु क्रमांक 13 से 15 में सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्रों का ऑनलाइन नामांकन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख किया गया है। कक्षा 9वीं के छात्रों का नामांकन आवेदन पत्र भरते समय छात्र छात्रा का डाटा समग्र आईडी की जानकारी पर आधारित किए जाने के कारण नामांकन आवेदन पत्र भरते समय विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से तथ्य प्रकाश में आया है कि छात्र छात्रों के समग्र आईडी में प्रदर्शित हो रही जानकारी संस्था अभिलेख से भिन्न है। त्रुटिपूर्ण होने के कारण छात्रों के नामांकन आवेदन पत्र भरने में समस्या उत्पन्न हो रही है। कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्र छात्राओं के समग्र आईडी पर ई-केवाईसी एवं छात्र छात्राओं के समग्र आईडी में मोबाइल ऐप के माध्यम से आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया को सरल करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा पत्र क्रमांक दिया गया 26 सितंबर 2023 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के उपरांत भी आज दिनांक तक समग्र आईडी की जानकारी में संशोधन करने में आ रही समस्याओं के कारण आवेदन पत्र भरने में अपेक्षित प्रगति नहीं आ रही। अतः इस वर्ष नामांकन हेतु समय अभाव को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा 9वीं के नामांकन आवेदन पत्र भरने के लिए सत्र 2023-24 के लिए निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती है। अब नई व्यवस्था लागू कर दी। क्या है? प्रत्येक छात्र का नामांकन आवेदन पत्र भरते समय संबंधित छात्र की समग्र आईडी अंकित करना अनिवार्य। समग्र आईडी आपको डालना पड़ेगा, समग्र आईडी से ही डाटा उठाएगा। कक्षा 9वीं के छात्र छात्रा का एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर समग्र आईडी अंकित करते समय ही समग्र आईडी में दर्ज छात्र छात्रा की समस्त जानकारी जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। प्रदर्शित जानकारी सही होने की स्थिति में सीधे नामांकन आवेदन पत्र भरे जाएंगे तथा समग्र आईडी की जानकारी में भिन्नता होने पर संस्था अभिलेख, स्कॉलर रजिस्टर और टीसी के अनुसार छात्र की जानकारी में सुधार संशोधन कर आवेदन पत्र भरे जाएंगे। अब जो सुधार होगा वो स्कॉलर रजिस्टर और टीसी के आधार पर ही होगा। अगला पॉइंट है, यदि छात्र की समग्र आईडी में की जानकारी संस्था अभिलेख से भिन्न है तो भिन्न वाले भाग की जानकारी समग्र डाटाबेस में साझा की जाएगी, परंतु नामांकन आवेदन पत्र संशोधित जानकारी के आधार पर ही भरे जाएंगे। अगला पॉइंट है, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के नवीन नामांकित हो रहे परीक्षार्थियों हेतु समग्र आईडी अंकित करने पर समग्र डाटाबेस में दर्ज जानकारी जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि नामांकन फॉर्म में ऑटोफिल होकर प्रदर्शित होगी। उक्त जानकारी में संशोधन की अनुमति होगी, परंतु संशोधन की स्थिति में मिसमैच की जानकारी दर्ज करें। संशोधन होगा लेकिन जो मिसमैच हो रहा है, जो सही नहीं हो रहा है, उसको आप भर सकते हैं। अगला पॉइंट है, समग्र आईडी में उल्लेखित जन्मतिथि में संशोधन किए जाने की स्थिति में संस्था स्कॉलर पंजी की प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रति पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम आप सुधार सकते हैं, लेकिन जन्मतिथि सुधार करने के लिए आपका जो स्कॉलर रजिस्टर, स्कॉलर पंजी है उसको स्कैन करा के, उस छात्र की व्यक्तिगत जानकारी को स्कैन करा के आपको पोर्टल पर अपलोड करना होगा, तो ही उसकी जन्मतिथि सुधार हो सकती है। कक्षा 9वीं के छात्रों के नामांकन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर ही रहेगी। तो ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आदेश जारी किया गया है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शिक्षा संबंधी लेटेस्ट अपडेट हम सबसे पहले आपके लिए लाते रहते हैं।